ये जो आप प्रेम की परिपूर्णता की बात कर रहे थे शुरू में कि वो जर्नी होती है कभी-कभी प्रेम प्रेम की परिपूर्णता तो खुद से ही होती है ना? प्रेम की परिपूर्णता खुद में ही होती है, लेकिन अभिव्यक्ति दूसरों तक जाती है। अच्छा। तो उस अभिव्यक्ति का जो जर्नी है, उसमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्रिएट हो सकता है। बुद्धों के जीवन में हो गए, आम व्यक्ति के जीवन की बात क्या कही जाए। तमाम बुद्धों के जीवन में, जैसे भाई कृष्ण का चाहे मैथोलॉजिकल मान लो, चाहे रियल, उनके जीवन में हो गया। और भी हम ऐसे तमामों केस ढूँढ सकते हैं। अब नाम नहीं लेंगे हम इस समय किसी भी उसमें, ये मित्रों के ऊपर छोड़ देते हैं, रिसर्च करके देखें, कई बुद्धों के मिल जाएँगे। लेकिन उनको एक्स्ट्रा मैरिटल कहना, उनको थोड़ा डिमीन करना है। वो एक अलग संबंध है जहाँ पर व्यक्ति किसी और धरातल से संयुक्त हो रहा है। ये तो आपके माध्यम से अब समझ में आ रहा है, नहीं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को समाज में बहुत गंदे नज़रिए से देखा ही जाता है। अब जैसे श्री अरविंद थे, उदाहरण के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ, हुँ, ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएँगे। उनके पास जब मदर आईं, मीरा अल्फासा, शी वाज़ मैरिड हुँ, और आकर रहने लग गईं और शिष्या की हैसियत से नहीं रह रही थीं, पूरे फुल कंट्रोल की हैसियत से रह रही थीं, इसीलिए उनको लोगों ने मदर कहा। हुँ। और अरविंद को भला-बुरा भी सबने कहा और उस समय मदर को भी भला-बुरा बहुत लोगों ने कहा कि दमित स्त्री है और ये है इसलिए आके रह गई। लेकिन वो एक-दूसरे के कार्य को परिपूर्णता दे रहे थे। अरविंद के काम को आज अगर हम लोग जानते हैं तो मदर का उसमें पूरा योगदान है, वो ना होती तो हम लोग जानते भी नहीं। हुँ, हुँ। तो उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, दूसरों की परवाह नहीं करी। तो इन्हें भी, उनके ऊपर भी आरोप एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे ही लगे थे, हुँ, ऐसा नहीं कि नहीं लगे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल जैसे ही लगे थे। कहने को आप कह सकते हो, कहने को कह सकते हो, लेकिन हम ये माने कि संबंध किसी भी धरातल पर घट सकते हैं।